देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने देखा पिछले 5-7 दिन में जो यहां पर बारिश की वजह से मैं समझता हूं एक नेचुरल डिज़ास्टर था, जहां पर लोगों की ज़मीनें, लोगों के घर, लोगों की फसलें सब बर्बाद हो गई। तो आप जैसा कि आप सब ने देखा कि कल हमारे ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पहले तो चनैनी का इलाका उन्होंने विज़िट किया, रामबन से वो आए, उन्होंने चनैनी विज़िट किया, उसके बाद उन्होंने बली विज़िट किया और फिर ये थर्ड इलाका जहाँ पर भारी तबाही हुई थी, लोगों की जो ज़मीनें और जो घर, आप कैमरा मार के शॉट्स में भी दिखा भी दीजिए कि किस तरह की त्रासदी और किस तरह की तबाही यहाँ हुई है। तो कल जब उमर अब्दुल्ला साहब आए तो मौके पर यहाँ पर पूरा इंतज़ामिया भी था और उमर साहब ने हमें पर्सनली ये कहा कि आप जो कंसर्न पटवारीज़ और कंसर्न जो नायब तहसीलदार जो हैं उनके साथ टच में रहकर जितने भी लोगों के नुकसान हुए हैं, लोगों के घर ढह गए हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को फुली तौर पर लेके मेरे ऑफ़िस में थ्रू द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर पहुंचाइए। तो हम आज उन्हीं की हिदायत के मुताबिक आज थर्ड इलाके में हैं। यहाँ पर हमारे जो मौके पे हमारे हाजी फजी साहब हैं, हमारे फ़ारूक खटाना साहब हैं जो इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमने इनकी रिकमेंडेशन और यहाँ पर पटवारी साहब भी मौके पर बैठे थे, उन्होंने इसके बाद हर इलाके में जाके वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स और जियो टैग के फ़ोटोज़ भी कलेक्ट करने हैं ताकि लोगों को रिलीफ़ पहुँचाने का एक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। इसके अलावा हम थर्ड के अलावा अब इसके बाद हम मोड़ जा रहे हैं, मोड़ के बाद बली जा रहे हैं, बली के बाद रेंगी जा रहे हैं, रेंगी के बाद लाठी जा रहे हैं। तो ये पूरा एरिया जो इस नेचुरल डिज़ास्टर की चपेट में आ गया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं उनको एनरोल किया जाए इस रिलीफ़ प्रोसीजर में ताकि जल्द से जल्द जो है उनके दोबारा से उनको जो है स्टेबलाइज़ करने का काम गवर्नमेंट द्वारा हो सके। हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है, फ़ारूक खताना साहब हैं, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, राहिल असलम साहब, सलीम साहब, जितने भी लोग हैं हम जगह जगह जा रहे हैं। और क्योंकि इस आपदा की घड़ी में लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, पुल ढह गए हैं, लोगों के घर बिल्कुल लोग बेघर हो चुके हैं, तो और भी बहुत मुसीबतों से ये लोग जूझ रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है एज ए सोशल वर्कर जाके पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से हम अपने लोगों के टच में हैं। और जैसे कि आकाश जी ने बात की कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी यहाँ पर्सनली उन्होंने दौरा किया और जो हमें हिदायत उन्होंने दी कि कोई भी आदमी जो है वो इससे महफूज नहीं रहना चाहिए। घर घर हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसका जितना भी नुकसान हुआ है, फसलें उजड़ चुकी हैं, किसी का मकान जो है जो क्रैक हो गया है, तो ये है कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है। मैं बाकी के लोगों को भी कहूँगा कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में हमें गरीबों का साथ देना है, इनके साथ चलना है और इनकी जो कोशिश इनकी हक़ के लिए लड़ना है। और हमें इस बात की खुशी है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो एक ईमानदार लीडर हैं, ईमानदार चीफ मिनिस्टर हमें मुहैया हुए हैं, वो हमारी वकालत भी करेंगे, हमें लोगों को रिलीफ पहुँचाने में पूरी वो कोशिश करेंगे। हमें पूरा उन पर विश्वास है।